डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं FYUGP सीरीज को, तो आपको पता होगा कि ये क्या प्रयास है। फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो इस साल से ही 2023 से कई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली DU में स्टार्ट हुई है, उनके स्टूडेंट को हेल्प करने का, बिकॉज कुछ भी ठीक से पता नहीं है। एक तो ये स्टूडेंट जो आप लोग हैं, एक बहुत ही मेसी, बहुत ही कंफ्यूजन भरा CUET UG एग्जाम दे करके DU में एडमिशन आपने लिया और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और फिर सिलेबस का ऐसा हाल है कि आपको कुछ पता नहीं ये 4 साल में क्या पढ़ने हैं, केवल फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी ईमानदारी से कि आपकी जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर की, खास करके पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर की, उसमें आपको बेहतरीन एक वीडियो लेक्चर मिले जो कि कमी पूरा करे यदि कॉलेज में आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं धर्मा, धम्मा एंड डंडा। ये जो थीम है इसको मैं 2 पार्ट में कोशिश कर रहा हूं पूरा करने की। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग धर्मा और धम्मा, ये 2 कॉन्सेप्ट जो कि दोनों एक ही है लेकिन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म में 2 वर्ड अलग अलग हैं, उसको देखेंगे। और नेक्स्ट में हम लोग डंडा देखेंगे, दंड नीति देखेंगे, धर्म और दंड का जो है एक तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे, और फिर जो प्रोबेबल क्वेश्चन इससे हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन धर्मा, धम्मा एंड डंडा इन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 एज पर न्यू FYUGP सिलेबस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23। यदि इस सिलेबस को देखें, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर 2 जो है उसके 6 थीम हैं। उसमें से हम लोग थीम 2 पे हैं, धर्मा, धम्मा एंड डंडा। हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है और सभा समिति को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीकेंड में इसको हम लोग कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले जो है मैं एक सिंबल से शुरू करना चाहता हूं अपने डिस्कशन को। देखिए, धर्मा, धम्मा तो उसी का पाली अपभ्रंश है, तो धर्म ही है। हम धर्मा जब कहते हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को धर्म कहना चाहिए, ए लगा दिया जाता है, अशोक से अशोका हो जाता है और हम लोग भी उसमें बह चलते हैं। लेकिन धर्म यदि कहें तो धर्म एंड दंड, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं धर्मा एंड डंडा। चलिए, जो भी मैं पढ़ूं आप उसको माफ कर दीजिएगा। सो धर्म और दंड, ये 2 जो हमारे हिंदू पॉलिटिकल थॉट में या हिंदू आप कह लीजिए आइडियाज में एंशिएंट काल से, उसका एक सिंबलिक भी रहा है। मतलब बहुत चीजों को दर्शाता है वो, एक नहीं, हम लोग देखेंगे कई मायने इन दोनों शब्दों के दिए जाते हैं। और इनफैक्ट जो हमारा जो पूरा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन है, दोनों ही, उस सामाजिक जीवन में राजनीति भी आता है, उसी का एक पार्ट है। उसमें जो सबसे बड़े जो 2 आइडियाज हैं या कह लीजिए जो 2 घटक हैं जो हमें निर्धारित करते हैं कि हम निजी और सामाजिक जीवन कैसे जिए, वो है धर्म और दंड। धर्म को जो है जो दर्शाया गया है कई जगह, वो धर्म चक्रा से दर्शाया गया है। ये बुद्धिस्ट काल में इस तरह के अशोक चक्र हर जगह आपको दिखते हैं, जो हमारे नेशनल एम्बलम में भी पार्ट है। क्योंकि धर्म जो है वो, उसको माना जाता है वो अक्षुण्ण है, प्योर है, इटर्नल है, वो अल्टीमेट ट्रूथ है, और उसी से जो है पूरी एक तरह से दुनिया जो है वो अपने अस्तित्व पे कायम है। तो ये हमारे मैथोलॉजी में भी और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है। उसी को ये चक्र जो है दर्शाता है, एक तरह का ये जीवन के चक्र को भी दर्शाता है। धर्म जो है वो जिस तरह से, ये देख लीजिए किस तरह से पहिए में जो यूनिफॉर्मिटी है, उसी तरह से धर्म जो है पूरे वर्ल्ड को एक सबको व्यवस्थित यूनिफॉर्म रखता है। सूरज, चांद, सितारे, जो ग्रह, नक्षत्र, सब अपनी अपनी जगहों पे अपनी कक्षाओं में यदि होते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, घूमते हैं, तो वो धर्म है। यदि सब कुछ जीवन उस तरह से चल रहा है जैसा चल रहा है, हवा चलती है, रुकती नहीं है, पत्थर टकराने पे चोट करता है, वो पिघल नहीं जाता, तो वो धर्म है। तो धर्म का जो है इतना व्यापक मायने है और उसको इस सिंबल से दर्शाते हैं। जो दंड यदि आप देखेंगे तो उसका भी सिंबल है। राजा को आप देखेंगे कि जब प्रिस्ट जो होता है, हेड पुजारी, पुरोहित जो होता है, वो इस तरह के एक डंडा रहता है वो सजा हुआ, उससे एक हल्का सा चोट करता है और उसको हाथ में सौंपता है और इस तरह का मुकुट पहनाता है। वो दंड जो है, जो हाथ में स्टिक है, वो शो करता है कि राजा के हाथ में पूरे राज्य की ताकत है,
जो जो लेवाइथन में आप पढ़ेंगे आगे, मतलब हर व्यक्ति जो उस राज्य में रहता है या समाज में रहता है, उसने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो राजा को निहित कर दिया है, और वो इस दंड के रूप में दिखता है, मतलब सिंबल ये उसके रूप में दिखता है। और वही वो पावर है जिससे कि वो शांति, व्यवस्था और जो सुगम राज्य होता है जिसमें कि लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं, जीवन यापन, व्यापार कर सकते हैं, उसको वो सुनिश्चित करता है, जो स्टेट का जो पावर होता है। और उसी से जो है अराजकता खत्म होती है किसी समाज में और व्यवस्था आती है। तो ये एक तरह का जो दोनों जो धर्म और दंड है, उसी का इंटरप्ले जो है हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन भारत में रहा है 5000 सालों से। आज भी वही है, डिफरेंट रूप में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इस धर्मा और दंडा। बीच में ऑफ कोर्स बुद्धिज्म, धम्मा जो है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और वो कैसे हिंदुइज्म के धर्मा से थोड़ा अलग हो जाता है। अब आइए हम लोग जो धर्म के जो कॉन्सेप्ट को हम लोग हिंदुइज्म में, पहले हम हिंदुइज्म के देखते हैं, फिर बुद्धिज्म में, फिर दोनों कंपेयर करेंगे। धर्म का जैसे मैंने बताया कि इतने सारे मायने हैं हमारे हिंदू थॉट में, या हिंदू पॉलिटिकल थॉट कह लीजिए, मतलब, और या मेटाफिजिक्स कह लीजिए। मेटाफिजिक्स मतलब वो होता है जो जो मतलब कि जो दिखता है उसके ऊपर जाकर के, जो आप किसी चीज के होने का जो एहसास है, इसेंस है, साइंस ऑफ बीइंग है, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो मल्टीपल इसके जो है मीनिंग है। इसका जो सबसे कुछ जो खास, जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है, राइटियसनेस, मतलब क्या करना सही है, वो धर्म है। वर्चू मतलब धार्मिक व्यक्ति है, एक वर्चू को दिखाता है, मतलब आप में कुछ अच्छी बातें हैं तभी आप धार्मिक हो। ये ड्यूटी को दिखाता है, आपका कर्तव्य दिखाता है, अपने प्रति, अपने परिवार समाज के प्रति, राज्य के प्रति, वर्ल्ड के प्रति। मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है, मतलब हमको क्या करना चाहिए मोरली। जस्ट थॉट एंड एक्शन भी दिखाता है, क्या सही सोच है, क्या सही एक्शन है। यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, एक तरह का सार्वभौम जो है वो मोरल कोड है, मतलब एक तरह से गॉड का गिवन, कि ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, सॉरी, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये जो है एक तरह का ऐसा यूनिवर्सल मोरल कोड जो हर परिस्थिति में, हर जगह, हर व्यक्ति पे लागू होता है। इट इज, इसको यदि आप आगे पढ़ेंगे, इमैनुअल कांत ने जो है इसको कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहा था, यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। तो वो उसी जैसा धर्म है। इसके अलावा जो भी कोई इंटिटी होती है, चाहे पत्थर हो, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई भी चीज हो, निर्जीव सजीव, उसके द्वारा जो गुण धारण किया जाता है, इनफैक्ट उसी से धर्म जो है वो शब्द निकला भी है। धर्म मतलब होता है धारण करना। कोई भी चीज उस समय में किस तरह का गुण धारण किए हुए है। जैसे मैंने बताया कि पानी का धर्म है बहना। यदि पानी नहीं बहता है तो समझे अपना अपना वो गुण छोड़ देता है, तो वो भी धर्म से निरूपित होता है। बिच्छू का धर्म है काटना। यदि आप बिच्छू को छुओ और वो यदि आपको सहलाने लगे तो अपने धर्म को छोड़ रहा है, उसका गुण है वो। एक तरह का ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट है या वे ऑफ लाइफ है, टू लीड ए वर्चुअस लाइफ इस दुनिया में। और इस दुनिया के परे आफ्टर लाइफ जो है, आपको साल्वेशन भी यदि प्राप्त करना है तो धर्म के रास्ते पे ही चल करके आप निर्वाण या साल्वेशन भी प्राप्त कर सकते हो, और इस दुनिया में जब तक हो तब तक एक वर्चुअस लाइफ भी लीड कर सकते हो। तो वे ऑफ लाइफ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब जीवन जीने का तरीका है। और फाइनली ये यदि मॉडर्न लहजे में बोले तो इसको रिलीजन भी कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी तो है ही। मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हमारा क्या वजूद है, मतलब जब एक इंसान जो ट्रांसडेंटल, जिसको हम नहीं देखे हैं लेकिन हम मानते हैं कि हम नेचर या गॉड के क्रिएशन है, तो उससे जो हम अपना संबंध स्थापित करते हैं वन टू वन, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो वो भी जो है धर्म से निरूपित होता है, रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे मायने जो है ये वर्ड अपने आप में समाहित रखता है धर्म।
एक नहीं है। और आपने ये भी देखा कि ये जीवन का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जिसको कि ये अछूता है। मतलब धर्म जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट से लेके मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, आपको जीने का तरीका और गुण, आपका गुण धर्म सब कुछ है। अब आप देखेंगे कि ये धर्म के सोर्स क्या हैं, कहां से आता है कि ये धर्म हमें क्या करना चाहिए। वेदा जो है हिंदुइज्म में, जिसको श्रुति भी कहते हैं, श्रुति इसलिए कहते हैं कि सुना गया, मतलब ये जो है देवों की वाणी है, जो ऋषि मुनियों ने सुना, उसको याद किया और उसको मतलब सेंचुरी बाय सेंचुरी जो है उसको भरवली एक से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर किया वेदों की शिक्षा के रूप में सुन करके। आपको पता होना चाहिए कि वेद बहुत बाद में लिखे गए, लिखा ही नहीं था, मतलब ये सुना भगवान की वाणी और उसको जो है स्टूडेंट को ट्रांसमिट किया, फिर वो स्टूडेंट ने अपने स्टूडेंट को, इस तरह से चली। समाज के जो ट्रेडिशन है, कस्टम है हजारों साल के, उससे भी धर्म आता है कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बूढ़े व्यक्तियों की आदर करना चाहिए, ये सब जो है ट्रेडिशन कस्टम से भी आता है धर्म। इसके अलावा जो वर्चुअस मैन हुए हैं, जैसे गौतम बुद्धा हैं, राम हैं, श्री कृष्ण है, ये सब जो ग्रेट मैन हुए हैं, उनका जो कंडक्ट रहा है वो भी धर्म में बदल जाता है। या जो वेद के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनका जो कंडक्ट है वो। एंड इसके अलावा आपके आत्मा को जो संतुष्ट करे वो भी धर्म है। यदि आपको लगता है किसी एक जगह पे कि आपको सच नहीं बोलना चाहिए, सच बोलने से बहुत अहित हो जाएगा, तो उस समय में आपके लिए सच बोलना धर्म नहीं है। आपके लिए हो सकता है चुप रह जाना, मौन रह जाना, वो ज्यादा बड़ा धर्म है। तो आपके आत्मा को जो संतुष्ट करे। जैसा मैंने कहा कि धर्म जो है वो रिलेशनल है, कॉन्टेक्सचुअल है, वो कोई हवा में नहीं है, फ्री फ्लोटिंग नहीं है। जैसे सिचुएशन लाइफ में जब आता है तो उसके अनुसार से आपका धर्म भी बदलता है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कई सिचुएशन में शायद झूठ बोलना जो है, यदि किसी की प्राण बचा रहा हो, मान लो 50 आदमी की प्राण बचा रहा हो, तो उस कंडीशन में वो झूठ बहुत बड़ा धर्म है, सच बोलना धर्म नहीं है। तो कई कंडीशन में जो है धर्म अलग अलग होता है, सिचुएशनल होता है, कॉन्टेक्सचुअल होता है। धर्म एक तरह का समझिए कि गाइडिंग लाइट है। जीवन जो है, कुछ पता नहीं लोगों को कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों हम जी रहे हैं, उसमें एक तरह का पतवार की तरह काम करता है। आपका जो परस्यूट ऑफ लाइफ है उसमें एक एंकर का काम करता है। यदि आप उसको जहाज मान लीजिए तो ये गाइडिंग लाइट है, वो एंकर है, वो आपको दिशा देता है, वो रडार है जो आपको सही रास्ते पे रखता है। वो आप समझ लीजिए, अब हवाई जहाज हैं तो वो जो टर्मिनल होते हैं ना, एयर ट्रैफिक एटीसी टर्मिनल, उस टाइप के, आपको बताता है कि आप कहां जा रहे हो। इसके अलावा ये तो हम लोग देखेंगे पुरुषार्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि धर्म जो है, जीवन का जो लक्ष्य है हिंदुइज्म में माना जाता है, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार जो परस्यूट है लाइफ का, वो लाइफ का एम माना जाता है। और उसमें जो है धर्म जो है वो गाइड करना चाहिए अर्थ को। अर्थ मतलब कि पैसे कमाना, धन अर्जित करना, यश पाना। और धर्म शुड गाइड अर्थ। और जो काम है, मतलब जो सेंसुअल प्लीजर है, जो जीवन के हम जो खुशियां उठाते हैं, वो सारे जो प्लेजर हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है, उसको भी जो है धर्म गाइड करना चाहिए। यदि धर्म आपके अर्थ और काम को गाइड करता है तो आपको साल्वेशन जो है मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और आपका जो जीवन का जो मेन परस्यूट है वो पूरा हो सकता है। यदि धर्म को देखें तो 3 भाग में हिंदुइज्म में इसको बांटा गया है। एक तो साधारण धर्म है जो कि हर परिस्थिति में सबको फॉलो करना है। डबल बोर्न कास्ट को, डबल बोर्न कास्ट मतलब, यदि कास्ट सिस्टम में आपको आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसको द्विज कहा जाता है, डबल बोर्न, क्योंकि उनकी जो है एक बार यज्ञोपवीत संस्कार होती है, उससे ऐसा माना जाता है कि उनका पुनः जो है वो संस्कार के रूप में जन्म होता है। इसमें जो है शूद्र को अलग किया जाता है, वो एक डिस्प्यूटेड है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि द्विज केवल जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं। उनके लिए ये जो है धर्म, साधारण धर्म 10 हैं जो आगे हम लोग देखेंगे, वो हर परिस्थिति में उसको फॉलो करना होता है। इसके अलावा विशिष्ट धर्म है जो कि जैसे मैंने आपको बताया ये गुण धर्म है।
जो, या कह लीजिए पर्टिकुलर ड्यूटी है आपके स्पेसिफिक कास्ट या वर्ण जिसमें आपने जन्म लिया है, और जो स्टेजेज ऑफ आपका लाइफ है कि आप पिता हैं या पुत्र हैं, भाई हैं, या नेचर और फॉर्म ऑफ बीइंग आपका क्या है, पानी हो, पत्थर हो, जो भी हो। जैसे इसमें आता है कि पति का क्या धर्म है, पत्नी का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, राजा का क्या धर्म है, राजधर्म, वर्ण आश्रम धर्म क्या है, गुण धर्म जैसे मैंने बताया, पानी का धर्म, पत्थर का धर्म, साधु का धर्म, बिच्छू का धर्म, सबका धर्म जो है वो अलग अलग है। तो ये विशिष्ट धर्म है, मतलब ये साधारण धर्म से अलग है। और थर्ड कैटेगरी में जो है आपदा धर्म आते हैं इमरजेंसी के टाइम में, और वो एकदम अलग हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि जब आपको मान लीजिए खाने को कुछ नहीं हो और आप भूखे मर रहे हैं, तो ये सही है कि आप किसी को मार के भी खा सकते हैं, वो भी धर्म है। तो उस टाइप का जो विपत्ति में जो धर्म होती है वो अलग धर्म होती है, वो साधारण धर्म से हट करके इमरजेंसी की धर्म होती है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं साधारण धर्म के बारे में। जैसा मैंने बोला कि 10 जो है साधारण धर्म है, और जब मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल आपको पता है, आप बचपन से आपको ये बताया गया है, और इसी को हम लोग संस्कार कहते हैं। हमारे माँ बाप हमें ये सिखाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। फर्स्ट है धैर्य, स्टीडीनेस, स्थित प्रज्ञ। मतलब हमें जो है बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का हमें जो है बहुत ज्यादा, बहुत खुश हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, बहुत निराश हो जाना, बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने पे उत्फुल्ल हो जाना, ये नहीं होना है। और ना ही किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत कुछ लुट गया, तो उसे बहुत हाय तौबा नहीं मचाना भी धैर्य है। तो यदि आप धर्म को फॉलो करें तो आप बोलेंगे क्या हुआ, क्या मेरा था जो लुट गया, आप उसको सह लेंगे। कोई मतलब आदमी बिछड़ गया, किसी का डेथ हो गया, तो जैसा हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, जो 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 बीत गई सो बात गई, तो आप उस ढंग से उसको देखेंगे। मतलब आपको कविता याद है ना, जीवन में एक सितारा था, माना हुआ बेहद प्यारा था, वो छूट गया तो छूट गया, अंबर के तारों को देखो, नहीं, वो चीजें कि आप उसको सह लेते हैं। मतलब आप जो है स्थित प्रज्ञ होते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब कि ये सोचना कि वर्ल्ड ऐसा ही है, रियलिटी ऐसा ही है, कोई आपको धोखा देता है तो उस पर बहुत हाई तौबा नहीं मचाना, ये धर्म है। आपको जानना है कि यस, धोखा खाएंगे हम, यदि हम मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो हम भी धोखा देंगे, हमें भी धोखा होगा। अच्छा है कि हम धोखा ना दें और धोखा खा ले, उसको सह ले, ये धैर्य है। देन फॉरगिवनेस है, क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा। आप जो है, और क्षमा जो है तब जबकि आपके हाथ में दंड देने की ताकत हो, तब तो बहुत बड़ा हो जाता है क्षमा करना। सेल्फ कंट्रोल, अपने मन पे नियंत्रण, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण, हॉटीनेस नहीं होना, घमंड नहीं होना, प्राइड नहीं होना, ये जो है सेल्फ कंट्रोल है। चोरी नहीं करना, हम लोग सबको बताया जाता है, मतलब गलत ढंग से जो है अर्जन नहीं करना। मन वचन क्रम में शुद्धता होना, प्यूरिटी, मन क्लीन होना चाहिए, यानी कि कपड़े क्लीन हो, हमारा जो थॉट है, वर्ड है, डीड है, वो साफ होना चाहिए। और ये तो मैंने बता ही दिया, सेल्फ कंट्रोल का एक पार्ट है कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन। विवेकशील होना चाहिए, विजडम, हमें पता होना चाहिए कि सही और गलत, उसके बीच में फर्क पता होना चाहिए। नॉलेज, ज्ञान जो है खुद जो है धर्म है। हमें विद्या प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए रियलिटी को, नेचर को, मनुष्य के स्वभाव को, समाज की रचना को, समझना हमारा धर्म है। सच बोलना चाहिए, स्पीकिंग एग्रीएबल ट्रूथ। यहां पे देखिए, सच जो है बहुत ही खतरनाक चीज होती है, डबल एज स्वॉर्ड होता है। हम लोग के संस्कृत में कहा गया है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। कोई लंगड़ा है, आप उसको बोलेंगे ए लंगड़े, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। तो एग्रीएबल ट्रूथ जो है, ट्रूथ बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, उस पर पूरी क्लास ली जा सकती है, लेकिन सच बोलना चाहिए। एब्सेंस ऑफ एंगर, क्रोध अहंकार से परे होना चाहिए, हमें फ्रीडम, मुक्त होना चाहिए एंगर से। तो ये साधारण धर्म है।
इस बेसिस पे जो अभी तक हमने डिस्कशन किया, आप जो हिंदुइज्म में जो धर्म है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को आप एग्जामिनेशन के लिए मैं ये नोट जैसा देता हूं तो आप देख सकते हैं। तो एक तो ये जो है, इट इज ए सेट ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल, मतलब सार्वभौम जो है वो नैतिक एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर परिस्थिति में आपको फॉलो करना है यदि आपको एक वर्चुअस, एक शांतिपूर्ण, एक फुलफिल्ड लाइफ लीड करनी है समाज में, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। और ये जो है, जैसा मैंने बताया, ये फ्री फ्लोटिंग नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल है। हिंदू धर्म में, उसे इसमें विवाद हो सकता है, आप किस वर्ण में पैदा हुए हैं, आप किस लाइफ के स्टेज में हैं, उसको आश्रम बोलते हैं, और किस सेक्स में आप हैं, पति मतलब आप मर्द हैं चाहे औरत है, इन सब पे आपका धर्म अलग हो जाता है। इसके अलावा जो ये धर्म है, ये कोई बुद्धिज्म की तरह, आगे मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसा नेचुरल लॉ नहीं है, ये गॉड का कमांड है, सीधा दैवी, इसको सैंक्शन ऑफ वेदा है, और वेद जो है वो गॉड की वाणी है। तो एक तरह का समझिए कि ये डिवाइन कोड ऑफ कंडक्ट है। वैसे जो है वो ट्रेडिशन कस्टम से भी निकलता है, और जो होली मैन है उनके कंडक्ट से भी निकलता है, और आप अपने आत्मा और अपने कॉन्शियंस से भी उसको ठोक बजा के देख सकते हैं, लेकिन ये है डिवाइन। आप अभी प्लेटो के जस्टिस को आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा या आप पढ़ेंगे, उसके जैसा है धर्म, क्योंकि वो उन्होंने भी जो है, जो व्यक्ति है समाज में, उसको 3 क्लास में बांट दिया था, प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर क्लास और फिलोसफर किंग क्लास। उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी इसको 4 भाग में बांट दिया है। फिलोसफर किंग को आप ब्राह्मण समझ सकते हैं, जो सोल्जर हैं वो क्षत्रिय, और जो शूद्र और वैश्य हैं वो प्रोड्यूसर क्लास है। तो जस्ट उसी तरीके से जैसे प्लेटो ने कहा था कि न्याय क्या है, कि आपको जिस वर्ण में रखा गया है उसमें सर झुका के आत्मा के प्योरिटी से उस वर्ण के अनुसार से अपने बेस्ट एबिलिटी के अनुसार कार्य करना, यही जो है वो जस्टिस है, न्याय है, और यही धर्म भी कहता है। एक तरह का ये नेचुरल लॉ भी है, क्योंकि गॉड नेचर भी है। एक तरह का ये कॉस्मिक फोर्स है, एक ब्रह्मांडीय ताकत है जो सब चीज को उसके जगह पे सुनिश्चित रखती है। यदि सन, स्टार, प्लैनेट, मून सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, किसी से कोई नहीं टकराता, समाज व्यवस्थित है, समाज में जो है पानी होती है, बादल होती है, बरसता है, नीचे जाता है, अंडरग्राउंड वाटर से निकलता है, गर्म सर्दी पड़ती है, आप जिंदा रहते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है जो हमारे हाथ में नहीं है, कहां से आई है, ये कैसे ये जीवन देती है, तो ये धर्म की ताकत से ही ये हो रहा है, ऐसा माना जाता है। सो इस व्यू से देखें तो ये एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स है, ब्रह्मांडीय फोर्स है, जो समाज का निर्माण भी करती है और समाज को बनाए भी रखती है। यदि समाज है तो वो धर्म के चलते ही है, यदि धर्म का पतन होगा तो समाज खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। सो जैसा मैंने बताया कि ये डिविनिटी है, धर्म जो है वो गॉड का कमांड है, और यदि आप इसको तोड़ते हैं तो आप पाप करते हैं। ये कोई नॉर्मल जो है क्राइम नहीं है, बल्कि ये सिन है, जो कि गॉड के द्वारा आपको जो है इसकी सजा मिलेगी, और ये इसी जन्म में नहीं मिलेगी, आगे आने वाले कई जन्म में आपको इससे सजा मिलेगी। ये हिंदू धर्म में माना जाता है, या हिंदू थॉट में ये सिन है। इसके अलावा ये जो है सॉवरेंटी को भी दर्शाता है। अभी जो है सॉवरेंटी पे बहुत आगे आप पढ़ेंगे। सॉवरेंटी का मतलब होता है उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं। तो हिंदू थॉट में धर्म सॉवरेन है, ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल सॉवरेन है, लेकिन ये राजा के ऊपर भी धर्म सॉवरेन है। एक राजा को भी धर्म के अनुसार ही चलना होता है। तो अल्टीमेट सॉवरेंटी जो है वो धर्म में नहीं था, राजा में नहीं। तो ये सॉवरेंटी को दर्शाता है। ये जो है सोशल अरेंजमेंट को दर्शाता है कि आदमी के साथ समूह में कैसे रह सकता है बिना मार काट दंगा फसाद के, सुव्यवस्थित वे में धर्म का पालन करके। ये पीस एंड ऑर्डर को दर्शाता है, लॉ को दर्शाता है, क्योंकि जो धर्म के अनुसार है वही लॉ है, उसी को हम कानून के रूप में मानते हैं। पॉलिटी जो
इंडिया में जो एंशियंट काल से जो राजनीति रही है वो इंटरप्ले रही है धर्म और दंड का। दंड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन दो का जो है इंटरप्ले रहा है, उसमें से धर्म जो है वो हमारा एंड है, गोल है जीवन का, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन हो। धर्म को मेंटेन रखना, धर्म के अनुसार चलना और धर्म के अनुसार जीवन को व्यतीत करना और मृत्यु के बाद धर्म के अनुसार निर्वाण को प्राप्त करना, यह हमारा गोल रहा है। जो दंड है, जो राजा में निहित हम करते हैं या शासक में निहित करते हैं, जो डिसिप्लिन है, पनिशमेंट है, जिससे कि हम धर्म के रास्ते पर रहें, वो मीन्स है, माध्यम है धर्म को पाने का या धर्म की रक्षा का। तो दंड मीन्स और धर्म गोल सोशल लाइफ का या पॉलिटी का। जैसा मैंने बताया कि धर्म जो है वो स्पिरिचुअल डोमेन में है, ये स्पिरिचुअल सोवरेनिटी को दर्शाता है, सार्वभौमिकता जो कि स्पिरिचुअल है, और जो राजा या स्टेट की जो पावर है वो टेम्पोरल सोवरेनिटी को दर्शाता है। लेकिन हमारे थॉट में जो धर्म जो कि स्पिरिचुअल सोवरेनिटी को दर्शाता है वो सुपीरियर है टेम्पोरल सोवरेनिटी से, क्योंकि राजा को भी धर्म के अनुसार चलना है। उस राजा को इवन जनता को मार देने का अधिकार है जो धर्म से गिर जाता है, जो धर्म के अनुसार नहीं चलता है। तो राज धर्म भी जो है वो राजा भी धर्म के ही बंधन से बंधा हुआ है, जैसे प्रजा बंधी हुई है, वो अपने धर्म से बंधा हुआ है। सो इट इज स्पिरिचुअल सॉवरेन विच इज हायर देन द टेम्पोरल सॉवरेन। अब ना बहुत तेजी से मैं दो बातें आपको बताऊंगा, एक तो वर्ण आश्रम धर्म और दूसरा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो वर्ण आश्रम है ये ऐसा हिंदुइज्म में माना जाता है कि धर्म जो है वो आपके सोशल ऑर्डर को डिटरमिन करता है और आपका जो स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो आपको जैसा करना चाहिए उसको भी निर्धारित करता है, और आपका जो परस्यूट ऑफ लाइफ है उसे भी यह निर्धारित करता है। तो इन सब के चलते धर्म जो है कैसे आपके निजी और सामाजिक जीवन में एकदम बिल्कुल इंटीग्रल हो जाता है, उसको बताने के लिए मैं ये स्लाइड मैंने बनाया है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है, जिसपे मैं आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि वर्ण और जाति आपको पढ़नी है, वो धर्म के द्वारा जो है सैंक्शन्ड है। मतलब उसको जो है जो धर्म खुद डिवाइन है उसके द्वारा जो है वर्ण व्यवस्था को एक तरह से सैंक्टिटी दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म में कि जो प्रजापति या ब्रह्मा जिन्होंने रचना की संसार की, यूनिवर्स की, उन्होंने जो है क्रिएशन ही समाज का इस तरह किया कि हर व्यक्ति को डिफरेंट ड्यूटी, राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए उसके वर्ण के अनुसार, और वर्ण में जो लोगों को प्लेस किया गया वो इस अनुसार से किया गया कि आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार से इस जन्म में आपका वर्ण डिसाइड हुआ। जैसे आपने बहुत अच्छे यदि आपने कर्म किए पिछले जन्म में तो आपको इस जन्म में ब्राह्मण वर्ग में, वर्ण में आपको स्थान मिला। उसी अनुसार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस जन्म में मान लीजिए कोई शूद्र है, मतलब ये धर्म के अनुसार मैं बता रहा हूं, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्ण की व्यवस्था है, इस पे मेरी कोई इस पे कमेंट नहीं है और ना ही मैं इससे एग्री करता हूं। मतलब ये कहा गया कि जैसे आप शूद्र हैं तो इस जन्म में आप शूद्र क्यों हैं? क्योंकि आपके जो कर्म हैं पिछले जन्मों के, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का, उसका हिसाब के अनुसार आपको इस जन्म में शूद्र वर्ण में रखा गया और आपको सर्विस करनी है बाकी तीनों वर्णों की। यदि आपने सर झुका के आत्मा की प्यूरिटी से आपने ये कर्म को अच्छे से किया जो आपको करना चाहिए तो अगले जन्म में आप डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। और यदि आपने नहीं किया, इवन शूद्र में आपको डाला गया लेकिन आपने कहा मैं क्यों शूद्र का काम करूंगा, ये तो गलत है, तो अगले जन्म में आपको मनुष्य जाति भी नहीं मिलेगी, आपको हो सकता है कुत्ता बिल्ली में हो। तो ये जो इस तरह से
मतलब देखिए कैसे बांध दिया गया, एक व्यक्ति के ह्यूमन एजेंसी को कितना लिमिटेड कर दिया गया कास्ट सिस्टम में। आपको यह जस्टिफाई किया गया धर्म के अनुसार से कि आप क्यों एक पर्टिकुलर वर्ण में हो और इस वर्ण में सर झुका के अपना काम करो, नहीं तो आपका फल जो है बुरा होगा। और यह कहा गया कि ब्राह्मण जो है वो टीच करेंगे, वो पुरोहित का काम करेंगे, प्रिस्ट का काम करेंगे, क्षत्रिय जो है वो रक्षा करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, वैश्य जो है वो एक तरह के ट्रेडर हैं, फार्मर हैं, हर्ड्समैन हैं, एक तरह के प्रोड्यूसर हैं, और शूद्रा जो है मतलब जो गृहस्थ बोलते हैं, और शूद्र जो है वो सर्विस देंगे, तीनों वर्णा को एक तरह से वो सेवा करने वाली जाति हैं। अगेन मतलब ये सब सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं बोलूंगा, और उसको हम लोग ने अभी डिस्कार्ड कर ही दिया इंडिया में, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म के अनुसार था, याद रखिए, और ऐसा माना गया कि ये वर्ण आश्रम धर्म है। और यहां तक कहा गया कि यदि आपने अपने क्लास जिसमें आपको डाला गया है उसके अनुसार आपने यदि ड्यूटी किया धर्म को फॉलो करते हुए, तो आपका निजी हित भी होगा, सोशल गुड भी होगा, समाज भी व्यवस्थित रहेगा, और आपका जीवन भी वर्चुअस फुलफिल्ड रहेगा, और आपका ये जन्म भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा, और आपको निर्वाण प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह कहा गया कि जो राजा है, जो स्टेट है, उसका यह कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि लोग इस वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि कोई शूद्र जो है वो ब्राह्मण वाला ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई ब्राह्मण जो है वो वैश्य वाली ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो एक तरह से राजा का ये एक कर्तव्य बन गया, उसका राज धर्म बन गया कि ये वर्ण आश्रम धर्म को वो सुनिश्चित करे। तो ये इस तरह से ये धर्म का पार्ट बन गया। चलिए, इसको तो अभी डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं कि ऋण भी उतारना जो है वो हिंदू धर्म में जो है माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने टीचर का, गुरु का, भगवान का, समाज का, पेरेंट का ऋण उतारना ही है। तो वो एक अलग थॉट है, अच्छी थॉट है। देन ये भी कहा गया कि आप लाइफ के किस स्टेज में है उस अनुसार से आपका धर्म अलग अलग होगा, आपका लाइफ का गोल अलग अलग होगा। लाइफ को 4 पार्ट में बांटा गया, 25-25 साल। इससे यह भी लगता है कि उस समय में 100 साल की उम्र होती होगी, जो बाद में घट गई। उसमें से फर्स्ट 25 साल लगभग ब्रह्मचर्य माना जाता है, सेलिब्रेट स्टूडेंटशिप, मतलब आपको पढ़ाई करनी है, नॉलेज अर्जित करना है, इधर उधर घूम करके जंगलों में, आपको घर में नहीं रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। नेक्स्ट 25 साल आपको गृहस्थ जीवन बिताना है, आपको शादी करनी है, जो भौतिक सुख होता है, शारीरिक सुख होता है, फैमिली लाइफ होता है, वो सब आप जो है इसमें एंजॉय कर सकते हैं। यहां पे आप जो है अर्थ और काम उसके परस्यूट को करते हैं, मतलब धन अर्जित करते हैं, नाम अर्जित करते हैं, और जो सुख होता है शारीरिक उसको आप लेते हैं। लेकिन इस फेज में भी आपको धर्म का पालन करते हुए अर्थ और काम को जो है परस्यू करना है। 50 साल के बाद आपको जो है वानप्रस्था की लाइफ जीनी है, मतलब कि आप वर्ल्डली अफेयर से हट जाते हो। जो अर्थ है और काम है वो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, आप मोक्ष के लिए अपने को प्रिपेयर करते हो। और जो लास्ट फेज है 75 ईयर्स के बाद, उसमें आप भटकते हो, फिर से एक बार भटकते हो ब्रह्मचर्य जैसा, लेकिन इस बार आप साधु बन चुके हो, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और आप मोक्ष के खोज में जो है भटक रहे हो। तो ये जो है 4 आश्रम हो जाता है। ये माना जाता है कि जो ये 4 स्टेजेस को अपने धर्म के अनुसार फॉलो करते हैं, इन 4 स्टेजेस को लाइफ में, और जो लाइफ का स्टेज है उसके अनुसार से कर्तव्य को निभाते हैं एज पर द कोड, जो वे ऑफ लाइफ धर्मा का है, तो वो माना जाता है कि आप एक मीनिंगफुल, वर्चुअस, फुलफिल लाइफ इस जीवन में जी रहे हो, और आप अटेन करोगे साल्वेशन, निर्वाणा, मोक्ष आफ्टर लाइफ। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है वर्ण आश्रम धर्म का। ये जो पुरुषार्थ है ये ऑलरेडी हमने आपको लगभग बता दिया, इसलिए इस स्लाइड को आपके बस एग्जाम में नोट के लिए समझ लीजिए। पुरुषार्थ मतलब है कि हमारे लाइफ का परस्यूट क्या है, मतलब गोल क्या है, एम क्या है, क्यों जीते हैं हम। तो इसमें ये माना जाता है हिंदुइज्म में, धर्म के अनुसार, कि हम 4 हमारे परस्यूट हैं। उसमें से धर्म तो सबसे ऊपर है, सभी के ऊपर है, एक तरह समझ लीजिए। लेकिन जो हमारा परस्यूट है वो धन अर्जन करना है, शारीरिक सुख प्राप्त करना है, जिसको दैहिक सुख कह सकते हैं, प्लेजर ऑफ सेंसेस, लव, डिजायर, पैशन,
और हमें अल्टीमेटली मोक्ष भी प्राप्त करना है। स्पिरिचुअल लिबरेशन कर लीजिए, साल्वेशन, इमेंसिपेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं वो। और ये माना जाता है कि धर्म के अनुसार ही आपको अर्थ काम जो है करने हैं, तब आपको मोक्ष प्राप्त होता है। अब इसमें बाकी चीजों को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक रिकंसिलेशन चारों परस्यूट में है कि हमें धर्म के अनुसार जो है अर्थ और काम करने हैं। मतलब धर्म के अनुसार हमें अर्थ उपार्जन करना है, मतलब चोरी चपाटी से नहीं, बेईमानी से नहीं, और किसी को सता करके नहीं, जो गरीब गुरुआ हैं उस ढंग से नहीं। अर्थ का उपार्जन जो है उस ढंग से करना है जो गांधी जी कहते थे, इस तरह से कि समाज के आप धन रक्षक हैं, आप ट्रस्टी हैं। और काम भी जो है हमें सेंसुअल प्लेजर भी लेना है, वो भी धर्म के अनुसार से लेना है। जो हमारा निहित है उसको करना है, गलत नहीं करना है। जिसको मोरल आप कह सकते हैं परवर्सन, उसमें नहीं जाना है। यदि ऐसा होता है तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो अल्टीमेट है। मतलब जन्म मरण के जो बंधन से जब आप मुक्त होते हैं तो कंप्लीट ब्लिस की स्थिति जो आपके आत्मा की होती है उसको मोक्ष कहते हैं, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसको ही, और वो तब होता है जब आपका जो एक्शन है, जो कर्म है, वो विदाउट अटैचमेंट होता है। मतलब आप कर्म करते हो, निष्काम कर्म होता है। आप जो गीता में कहा गया है, मतलब आप कर्म किए जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं मान लीजिए कि इसमें किसी भी तरह का यदि मैं इच्छा करता हूं, जो मैं करता हूं, हम सब मनुष्य हैं, कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत, मेरे YouTube पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाए, तो वो निष्काम कर्म नहीं है। यदि मैं एकदम इसको भूल जाता कि मेरे कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, मैं बस करता चला जाता, तो इसको निष्काम कर्म कहते हैं। हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम उसमें फेल होते हैं। फिर भी मैं देखता हूं, खुशी होती है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरी व्यूअरशिप बढ़ रही है, लोग बड़ाई कर रहे हैं। वो निष्काम कर्म नहीं है। यदि आप एक्शन करते हो कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ, विदाउट उसके फल की इच्छा के, आप कर्म को पूरी आत्मा की प्यूरिटी से सर झुका के, मैं तीसरी बार कह रहा हूं, यदि आप करते हो तो आप ब्लेस्ड लाइफ जीते हो, और वही जो है धर्म है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे जो बुद्धिस्ट, जो अर्ली बुद्धिस्ट कह लीजिए, जब बुद्धा खुद जो है शिक्षा दे रहे थे, उस टाइम से जो ऑरिजिनेट हुई धम्मा, वो ऑफ कोर्स वही वर्ड है जो धर्म है संस्कृत में, सेम पाली में अपभ्रंश होती है धम्मा में। तो बुद्धिस्ट धर्म जो है, या धम्मा कह लीजिए, धम्म कह लीजिए, वो कैसे सेम है या अलग है जो हिंदुइज्म की धर्म है, इस पे हम लोग थोड़ी विवेचना करेंगे। सो धर्मा वर्सेस धम्मा। अब आइए देखते हैं कि बुद्धिस्ट धम्मा को कितने तरीके से निरूपित किया गया है उनके डिफरेंट साहित्य में। खास करके अभिधम्म पीठिका जो है, जो कि 3 पीठिका, जो उनके 3 बास्केट ऑफ नॉलेज कहलाते हैं बुक्स, उसके जो है उसके अनुसार से इसके कम से कम 6 तरह से आप इसके मीनिंग को या कनोटेशंस इसके आप देख सकते हैं। धम्मा का जो यूजेस होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि ये एक तरह का परमानेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सच हमें जीवन में समझना चाहिए। हम क्या हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का रिलेशन दूसरे जो बीइंग हैं उनके साथ में क्या है, डिजायर क्या है, दुख क्या है, हमारा सेल्फ क्या है, अटैचमेंट क्या है, ये सारी चीजों को यदि हम समझ पाते हैं तो एक तरह का ट्रुथ जो नॉलेज है, जिसको हमेशा से बहुत ही ऊपर रखा गया है, एक तरह का गॉडली वर्च्यू नॉलेज को माना गया है, वही ट्रुथ का रास्ता आपको दिखाता है। तो फर्स्ट जो है वो है ट्रुथ। सेकेंड जो मायने है बुद्धिस्ट धम्मा का, वो हिंदू धर्मा के जैसा ही राइटियसनेस है, राइट पाथ, क्या करना सही है। इसको बुद्धिज्म में और इलॉबरेट कर दिया गया है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग कहते हैं। मतलब ये 8 यदि आप रास्ते को अपनाते हैं तो आप साल्वेशन, या इसको निब्बाना, निर्वाण कह लीजिए, उसका पाली में अपभ्रंश निब्बाना हो गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको राइट व्यू चाहिए, मतलब आपको देखने का जो है नजरिया आपका सही होना चाहिए, आप में राइट रिजॉल्व होना चाहिए, सही आप में प्रण होना चाहिए कि हमें ये करना है। मान लीजिए हमें
जेएनयू में जाना है, तो राइट रिजॉल्व आपका होना चाहिए। आपकी राइट व्यू की मतलब है कि आपको केवल आपको लक्ष्य दिखना चाहिए, जो अर्जुन को आंख दिखती थी चिड़िया की। राइट स्पीच, आपके वाणी पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। सभी हम लोग जो हैं अपने वाणी पे वश में नहीं होने के चलते फंसते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। हमारा जो कंडक्ट है, जो हमारा डीड है, वो सही होना चाहिए। हम जो है लाइवलीहुड करते हैं, जीवन यापन के लिए जो करते हैं, वो भी जो है सही होना चाहिए। हमारा एफर्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारी जो माइंडफुलनेस है, हम जो एक तरह से कह लीजिए माइंड को जो फोकस करते हैं, जिस पे हम केंद्रित करते हैं, वो सही चीजों पे केंद्रित करना चाहिए। गलत चीजों पे हमारी जब केंद्रित हो जाती है तो हम भटक जाते हैं। और राइट जो है समाधि, मतलब कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो सही तरीके से होनी चाहिए। मेडिटेशन भी आप गलत कर सकते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो ये 8 फोल्ड पाथ को भी बुद्धिस्ट धम्म एक तरह से दर्शाता है। ये तो एक इसको यदि उसी को आगे बढ़े तो ये राइटियसनेस ऑफ थॉट, एक्शन और डीड कहलाता है। इसी को एक तरह से दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि मनसा कर्मणा वाचा, इसमें जो है हमारा राइट होना, सही होना, ये एक तरह का धम्मा जो हिंदू धर्म में भी है। और जस्ट लाइक हिंदू धर्म, ये जो है हाईएस्ट इपिटॉम है अच्छाई का, गुडनेस का, होलसमनेस का। मतलब ये संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में हाईएस्ट गुड है। जैसे सन के जैसा है, जो प्लेटो कहते हैं, सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट गुड को, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। उसी तरह का धर्म है, सन की तरह शाइनिंग है। इसके अलावा जस्ट लाइक हिंदू धर्म, ये किसी पर्टिकुलर जो थिंग है, चाहे वो जीवित हो निर्जीव हो, उसके द्वारा जो धारण किया हुआ नेचर या क्वालिटी है। जैसा मैंने आपको बताया, पानी का नेचर क्या है, पत्थर का नेचर क्या है, बिच्छू का नेचर क्या है, ये सारे चीजों जितनी भी देखते हैं, लकड़ी का नेचर क्या है, इस तरह के जितने भी आप देखते, तेल का नेचर क्या है, फिसलना है। तो ये जो नेचर है, किसी के द्वारा जो धारण किया हुआ क्वालिटी या नेचर है, वो जो है धर्म हो जाता है। जो उसका लिटरल मीनिंग भी है, धर्म मतलब धारण करना, दोनों में सेम है। देन इसके अलावा एक तरह से दोनों में सिमिलरिटी है कि ये एक तरह का नेचुरल लॉ और ऑर्डर भी है। इसको कॉस्मिक फोर्स कहा गया हिंदू धर्म में, लेकिन वो दैविक है हिंदू धर्म में। यहां कोई दैविक नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। यदि और ये भी चूंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, इसलिए यूनिवर्स को थामे रखता है। सेम कि सन जो है, सूरज, चांद, तारे, ग्रह अपनी अपनी धुरी में यदि घूमते हैं तो वो धर्म का पालन करते हुए घूमते हैं। सभी अपने धर्म का पालन करते हैं। राजा अपने धर्म का पालन करता है, प्रजा अपने, तभी जो है राज्य में सुख और शांति होती है। तो ये जो है कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, जो लॉक भी कहते हैं कि लॉ ऑफ नेचर को समझ करके मनुष्य जो है वो आपस में शांतिपूर्वक रह सकता है। कोई राजा, कोई इनफैक्ट स्टेट की जरूरत भी नहीं है यदि नेचुरल लॉ को हम समझ जाए। और गॉड या नेचर ने हमें नेचुरल लॉ को समझने की शक्ति ऐसे ही दी है। ये सभी फिलॉसफर कहते हैं। मतलब हमें उसके लिए कोई शिक्षा, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है नेचुरल लॉ को समझने के लिए। इसके अलावा जो छठा जो इसका सेंस है, वो सबसे क्लिष्ट है। मतलब इसको फिलॉसफर भी समझाने में थोड़े परेशान होते हैं। ए बेसिक मेंटल और फिजिकल स्टेट और थिंग इन सम सेंस कंस्टिट्यूटिंग द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड और एक्सपीरियंस। बेसिकली देखिए क्या है, कई जगह बुद्धिस्ट धम्मा को इस तरीके से यूज किया गया है उनके साहित्य में, जहां ये फील होता है कि धम्मा जो है वो नेचर और क्वालिटी किसी चीज का होने की जरूरत नहीं है। एज इट इज, जो भी नेचर एंड क्वालिटीज है, चाहे वो किसी चीज में हो नहीं हो, अपने आप में व्याप्त है। मतलब अटैचमेंट होना, दुख का कारण होना, तृष्णा होना, मतलब डिजायर होना, अच्छी बात भी कि हमें मतलब कि कोई हमारा राइटफुलनेस है, राइटियसनेस है, ये जो क्वालिटीज है, जो सेल्फ स्टैंडिंग है, उसको महसूस करना और उसके थ्रू ये समझना कि दुनिया की रियलिटी क्या है। कई बार अपने अंदर में जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो ये कहते हैं कि हम बुरे धम्मा को देख रहे हैं। ऐसा धम्मा
जैसे लोभ है, कुविचार है, उसको हम मार रहे हैं अपने अंदर, वो भी धम्म है। और अच्छे जो धम्म है कि राइटियसनेस हो, मनसा वाचा कर्मणा हो, उसको हम अपने ऊपर पैदा कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये समझ आना कि धम्मा जो है वो बुरा भी हो सकता है, बिच्छू का धर्म काटना, और साधु का धर्म उसको बचाना, और इन दोनों धर्मों को हम देख पाए, तौल पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो इससे यदि वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं, जीवन के अंत में क्या है, यही एक्सपीरियंस लेकर के हम लोग मरते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो समझ आ जाती है, वही धम्म है। आप, मैं आई होप कि आप इसको थोड़ी बहुत समझ पाए होंगे। सो फाइनली यदि आप देखें तो वन ऑफ द 3 ज्वेल्स ऑफ रिफ्यूज ये बुद्धिज्म का है। मतलब कि आपको इसके शरण में जाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। इसमें धम्मम शरणम गच्छामि मतलब कि यदि आप धम्म का पालन करोगे तो आप सुखी रहोगे, आप इस जीवन में वर्चुअस लाइफ जियोगे, और ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में आप निर्वाणा को प्राप्त करोगे। यहां पे आकर के वो उसी तरीके का चीज हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षिता, मतलब कि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। इट्स परस्पर है। मतलब यदि आप धर्म का पालन करोगे तभी धर्म आपको जो है हेल्प करेगा, नहीं तो यदि आप उसका पालन नहीं करोगे तो आपको भी डुबा देगा। सेम, दोनों ही में एक जैसी बात है। अब यदि देखें दोनों में सिमिलरिटी, तो मैंने काफी चीज आपको कह दी है। ये 2 स्लाइड जो मैं भी दूंगा जस्ट रिपीटेशन है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए है कि हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धम्मा जो है दोनों राइटियसनेस को दर्शाते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी दर्शाते हैं, सुप्रीम मोरल ऑब्लिगेशन है, प्यूरिटी ऑफ थॉट, स्पीच, एक्शन है, नेचुरल लॉ भी है, सुप्रीम नेचुरल लॉ है, कॉस्मिक ऑर्डर है जो पूरे यूनिवर्स को थामे रहता है, सोसाइटी को थामे रहता है, उसको ऑर्डर मेंटेन करता है, और यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबसे बड़ा गुडनेस है, होलसमनेस है, इटर्नल है। ये धर्म का दोनों में सेम है। बोथ हेल्प अचीव साल्वेशन, यहां पे स्पेलिंग गलत है, साल्वेशन, मोक्षा इन हिंदुइज्म एंड निर्वाणा या निब्बाना इन बुद्धिज्म। दोनों जो है आपको ट्रांसडेंटल वर्ल्ड में साल्वेशन प्राप्त करने में हेल्प करते हैं, और इस जीवन में वर्चुअस लाइफ लीड करने में हेल्प करते हैं। दोनों ही जो है किसी भी चीज के प्रवृत्ति, नेचर या फॉर्म को जो है दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पानी का धर्म, या पत्थर का धर्म, या तेल का धर्म, घी का धर्म, एंड लाइक दैट। तो ये उसको दर्शाते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट, बोथ डिनोट, यदि आप पॉलिटिकल अरेंजमेंट ले जहां पे कि राज्य है, किंग है, तो बोथ डिनोट ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ ईच वन अकॉर्डिंग टू हिज हर रोल पोजीशन, जो प्लेटो भी कहते हैं। दोनों दर्शाता है कि आपको एक समाज में जो आपको कार्य दिया गया है, आपके गुण के बेसिस पे, यदि आपको रक्षा का दिया गया है, आपको प्रोड्यूसर का दिया गया है, आपको व्यापार का दिया गया है, आपको राज करने के लिए दिया गया है, तो उसको आप कैसे अपनी पूरी आत्मा की प्यूरिटी से निभाते हैं। एक तरह का सोशल अरेंजमेंट में आपका ये मोरल ऑब्लिगेशन दूसरे के प्रति दिखाता है, ड्यूटी भी दिखाता है, आपका कर्तव्य क्या है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज में दूसरे के प्रति, आपके राज्य राष्ट्र के प्रति। यह भी धर्म और धम्मा दिखाता है। राज धर्म और राज धम्मा दोनों एक ही बातें हैं, डिनोट ड्यूटीज एंड मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ किंग। राजा का क्या धर्म है, यह बुद्धिज्म में भी है सेम, और हिंदुइज्म में भी है। राजा का धर्म एक क्या है कि प्रजा प्रजा में भेद नहीं करना है, हर सब प्रजा जो है उसके लिए संतान के समान है, अपने संतानों में भेद नहीं करना। दूसरा है अपनी खुशी, अपना जो उसका प्रेफरेंस, उसके ऊपर तवज्जो जो है वो प्रजा की खुशी और उसके प्रेफरेंस, उसके वेलफेयर को देना है। इस तरह के कई जो है धर्म राजा को निभाने पड़ते हैं। यदि राजा अपने धर्म से गिर जाए तो प्रजा उसको राजा से हटाने के लिए अधिकृत है, या उसको तिरस्कार कर सकती है, उसको राजा नहीं मानेगी। बोथ धर्मा एंड धम्मा आर कंसिडर्ड सुपीरियर देन किंग्स। ये दोनों में है कि जो अल्टीमेट सॉवरेंटी है वो स्पिरिचुअल सॉवरेंटी है, ये टेम्पोरल सॉवरेंटी नहीं है। टेम्पोरल सॉवरेंटी हुआ राजा की, राजकाज की, दुनियादारी की। जो असली सॉवरेन है वो स्पिरिचुअल सॉवरेन है, जिसको आप दीनदारी कह सकते हो, उसकी सॉवरेंटी है।
क्यों? क्योंकि राजा के ऊपर भी धम्मा है या धर्म है, जो जिससे राजा भी बंधा हुआ है, राज भी बंधा हुआ है, समाज बंधा हुआ है, पूरा यूनिवर्स बंधा हुआ है। तो सॉवरेन जो है वो धर्म है, ना कि राजा। यहां पे एक टसल भी होती है कि ये जो स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी वर्सेस जो टेम्पोरल सॉवरेनिटी है, और इसी को आगे चल करके सेक्युलरिज्म में रिजॉल्व करने की कोशिश की गई कि धर्म को जो है वो स्टेट से अलग किया गया, और ये जो नोशन था कि धर्म जो है वो सुप्रीम रहेगा, सॉवरेन रहेगा, इवन ऊपर किंग या जो रूल करते उसको खत्म किया गया मॉडर्न जमाने में। और यहीं से जो है टसल हमारे समाज में आया, क्योंकि हम लोगों ने सेक्युलरिज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड से लिया। वहां पे धर्म जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पे पंथ है, एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, एक पैगंबर है, एक गॉड है, एक किताब है, रूल है, रेगुलेशन है। जिस धर्म की अभी हम चर्चा कर रहे हैं 1 घंटे से, वो कोई पंथ नहीं है, उसमें कोई एक पैगंबर नहीं है, उसमें कोई एक किताब नहीं है। ये आपने देखा कि इसके कितने मीनिंग है, जो एक जीवन जीने का तरीका है। तो जीवन जीना सुचारू रूप से, जिसको आप कह सकते हैं वर्चुअस वे में, उसको कैसे आप छोड़ सकते हैं डे टू डे लाइफ में, पॉलिटिक्स में। इसीलिए गांधी जी कहते थे कि जो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से या धर्म से अलग किया सकता है, वो ना तो धर्म जानते हैं ना पॉलिटिक्स जानते हैं। तो वो इसी धर्म की बात कर रहे थे, वो पंथ की बात नहीं कर रहे थे, कम्युनलिज्म की बात नहीं कर रहे थे। जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो धर्म पॉलिटिक्स में होना ही होगा, तभी पॉलिटिक्स में सुचिता आएगी। तो यहां पे कन्फ्लिक्ट है कि जब हम उस धर्म को, जिस धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, जब पॉलिटिक्स से अलग करने की बात करते हैं, तो वो थोथा नजर आता है, उसको लोग नहीं मान पाते हैं, और उसको हम सेक्युलरिज्म नहीं कह सकते। इसी पे द्वंद्व इंडिया में चल रहा है कि सेक्युलरिज्म है क्या। और यहां पे एक और बात आपको मैं बता दूं, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ज्यादा इस पे बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये द्वंद्व जो है ना, एक तरफ धर्म है, धर्म जो अभी हम लोग डिस्कस किया, दूसरी तरफ पॉलिटी है। इसमें जो सेपरेशन है, इसको कह लीजिए आप दीनदारी, इसको कह लीजिए दुनियादारी, इसको कह लीजिए स्पिरिचुअल रियल्म, दुनिया स्पिरिचुअलिटी की दुनिया, और ये दुनिया जो है वो राजकाज की दुनिया है, टेम्पोरल दुनिया है। इस दुनिया के बीच में जो द्वंद्व है वो भी धर्म दिखाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उस द्वंद्व को खत्म किया गया मॉडर्न टाइम में, कि जो पंथ है या जो रिलीजन है, जिसको हम लोग धर्म गलत ढंग से बोल देते हैं, उसको जो है पॉलिटिक्स से अलग किया गया। लेकिन जो हिंदू धर्म है या बुद्धिस्ट धर्म है, उसको आप कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन दर्शन है। और वो सोशल अरेंजमेंट में यदि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो पतन है, फिर वो मत्स्य न्याय है, मतलब वो अनार्की है, वो नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारे लिए सेक्युलरिज्म के मायने बहुत अलग हो जाते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, और यही जो है हमारे करंट पॉलिटी में भी इसकी चर्चा होती है। सो यही लास्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये रिलीजन नहीं है। हमारा जो धर्म है या धम्मा है, वो एक तरह का, आपने देखा, राइटियसनेस, मोरल ऑब्लिगेशन, नेचुरल लॉ, सुप्रीम मोरल कमांड, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, उसमें जो है गुडनेस होना, ये पंथ नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। इसका जो ट्रांसलेशन है उसके चलते बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होती है, और इसीलिए हमारे लिए सेक्युलरिज्म के मायने वो नहीं हो सकते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब यदि हम लोग डिफरेंसेस देखें तो वो भी दिखते हैं डिफरेंसेस। बुद्धिस्ट धम्मा जो है, अनलाइक हिंदी मैंने लिखा है, हिंदू कह लीजिए, हिंदुइज्म कह लीजिए, हिंदू धर्मा इज एग्नोस्टिक टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल, डिविनिटी। मतलब एग्नोस्टिक मतलब कि उसको कोई ना तो वो हाँ बोलता है ना बोलता है, मतलब वो गॉड, सोल, इन सब डिविनिटी, इन सब से इतर है, ये वो उसको डिवाइन नहीं मानता। लेकिन हिंदू धर्मा को गॉड का कमांड माना जाता है। यहां पे गॉड के कमांड से वो नेचुरल लॉ पे चले जाते हैं। धम्मा इज लाइक नेचुरल लॉ, कॉस्मिक फोर्स विच मेंटेन द ऑर्डर इन द नेचर, नथिंग डिवाइनिटी। इसको डिविनिटी से काट देता है बुद्धिज्म, यहां पे अलग है। धम्मा जो है, अनलाइक हिंदू धर्मा, डज नॉट डिनोट मेंटेनेंस ऑफ वर्ण आश्रम धर्म। मतलब यहां पे देखिए, हिंदू धर्म में क्या है कि राजा का एक कर्तव्य है कि जो वर्ण आश्रम धर्म है, 4 वर्ण में जो समाज बटा हुआ है, उसको मेंटेन करवाए। उसमें यदि कोई उसको नहीं मानता है तो उसको पनिश करे। ये ड्यूटी किंग की बुद्धिस्ट धम्मा में हटा दी गई, क्योंकि वो मानते भी नहीं है, कास्ट सिस्टम को मानते नहीं है, इसलिए राजा को
उन्होंने वर्ण व्यवस्था मेंटेन करने से मुक्त कर दिया। हिंदू धर्म इज कंसिडर्ड डिवाइन कमांड, जो मैंने आपको बताया, जिसको तोड़ना जो है पाप है, जो गॉड आपको पनिश करेगा, गॉड। जबकि बुद्धिस्ट धम्मा जो है वो सुप्रीम मोरल कमांड है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर। वो कोई गॉड का कमांड नहीं है, वो नेचर का कमांड है, यूनिवर्सल नेचुरल लॉ है, जिसको यदि आप तोड़ेंगे तो आपको नेचर पनिश करेगा, गॉड नहीं पनिश करेगा। बुद्धिस्ट धम्मा से अलग हिंदू धर्मा जो है उसको आप लॉजिक से नहीं टेस्ट करना है, आपको टेस्ट ऑफ रैशनैलिटी, रीजन, लॉजिक नहीं करना है। इनफैक्ट ये इसकी बहुत बड़ी ताकत भी है। किसी भी धर्म की आप इसको रिलीजन यदि ट्रांसलेट कीजिए तो वो क्यों बहुत फोर्सफुल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो है। मतलब ये करना पाप है, चोरी करना पाप है। अब आप उस पर लॉजिक नहीं लगाना है कि चोरी इस परिस्थिति में करना पाप नहीं, उसमें नहीं पाप, वो है वो है। आप लॉजिक से हर चीज को सही ठहरा सकते हैं। इसलिए वकील जो है चोर को भी जो है वो निर्दोष बता के छुड़ा ले जाते हैं। लेकिन धर्म ऐसा नहीं अलाउ करता। धर्म में आपको कह दिया तो लॉजिक नहीं चलेगा। लेकिन जो बुद्धिस्ट धम्मा है वो रैशनैलिटी लॉजिक से टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो डिवाइन कमांड नहीं है। इस मायने में वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसको हर व्यक्ति जो है लॉजिक पे टेस्ट करने लगेगा तो उसको पालन करेगा भी, नहीं भी करेगा। जबकि हिंदू धर्म बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, क्योंकि उस पर लॉजिक, रैशनैलिटी, रीजन आप नहीं लगा सकते। हेंस हिंदू धर्म इज मोर रिलीजियस, ज्यादा थियोलॉजिकल है, ज्यादा गॉडली है, ज्यादा डिवाइन है, ज्यादा जो है आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह का शास्त्र से बंधा हुआ, भगवान से, आत्मा, परमात्मा, इन सब से बंधा हुआ है। जबकि जो बुद्धिस्ट धम्मा है वो बहुत ज्यादा अर्दी है, दिस वर्ल्डली है, व्यावहारिक है, वो नेचुरल लॉ है, आपको कोई डिविनिटी से नाता नहीं है। जो आप ह्यूमन सेंसेस से और रीजन से जिसको समझ सकते हैं, जिसको आप तर्क भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, उस टाइप का बुद्धिस्ट धम्मा है। तो ये काफी थोड़ा सा बहुत सारा मामले में आप देख सकते हैं 6-7 पॉइंट यदि आप लिखेंगे तो काफी एग्जाम में होगा, ये हिंदू धर्म से सेपरेट है। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये जो है रेफरेंसेस हैं जो मैंने यूज किए हैं, और बहुत सारे और यूज किए हैं, लेकिन मैंने कुछ दिए हैं आपको जिसको कि आप भी जाके पढ़ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 लेके हम बहुत जल्द आएंगे, मे बी इस वीकेंड में, जिसमें हम लोग दंड पे चर्चा करेंगे और धर्म और दंड के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ जो इस थीम से जो प्रोबेबल क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में, उस पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो एक तो आप गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे है। इस जो थीम की DSC 2 की गाइड तो मैंने अभी लिखी नहीं है, लेकिन मैं लिखूंगा आपके एग्जामिनेशन जो कि मार्च में होगी, उससे पहले जरूर मैं लिख दूंगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, काफी फायदा होगा आपको। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों या आपके जो क्वेरी होंगे उसके जवाब देने की कोशिश भरसक करूंगा। छोटे छोटे सवाल पूछिए। और यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आप बताइए अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहनों के जूनियर, अपने दोस्तों के जूनियर को, कि उनके लिए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो जूझ रहे हैं एक व्यवस्था के बहुत ज्यादा बदल जाने से और परेशान हो रहे हैं, उनको मदद करने की एक छोटी सी कोशिश सर लेकर के आए हैं, उसका फायदा उठाएं। सो तब तक के लिए विदा।